Hello, my dear lovely children. I am back again. Now, today a new story. Two friends and a bear. ठीक है, दो दोस्त और एक क्या bear means भालू. ठीक है, two friends and a bear. ठीक है. Now, let's start reading. Just wait. Yes, okay. Once two friends were traveling through a forest. ठीक है. Once two friends were traveling through a forest. दो दोस्त थे, वो कहाँ से ट्रेवल मीन्स फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, ऑल ऑफ यू नो. ठीक है. ट्रेवलिंग मीन्स चल रहे थे, जा रहे थे, जर्नी कर रहे थे. ठीक है. थ्रू अ फॉरेस्ट के बीच से दो दोस्त एक साथ जा रहे थे. ठीक है. बोथ ऑफ देम वर ट्रीटिंग ईच अदर लाइक ट्रू फ्रेंड्स. ठीक है. दोनों एक दूसरे को ऐसे ट्रीट कर रहे थे, ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों. ठीक है. कि दे प्रॉमिस्ड, PROMISED, दे प्रॉमिस्ड टू हेल्प ईच अदर इन ट्रबल. ठीक है. उन्होंने ये प्रॉमिस किया एक दूसरे से कि जब भी कोई परेशानी होगी, कुछ होगा, तो वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे. ठीक है. इन ट्रबल मीन्स परेशानी. ठीक है. एंड प्रॉमिस मीन्स वादा करना. दे प्रॉमिस टू हेल्प मीन्स मदद करना, ईच अदर एक दूसरे की, इन ट्रबल किसी भी परेशानी में होंगे तब. मीनवाइल दे सॉ अ बेयर कमिंग टू देम. इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक भालू उधर से आ रहा है. ठीक है. मीनवाइल दे सॉ अ बेयर कमिंग टू देम. उन लोग की तरफ एक भालू आ रहा है. ठीक है. हे विजय, लुक, अ बेयर इज़ कमिंग टू अस. उसने बोला अपने फ्रेंड से, विजय देखो, वो भालू हम लोग की तरफ आ रहा है. सीइंग दिस विजय क्लाइम्ड ऑन ट्री एट वंस. जैसे ही विजय ने देखा कि भालू उधर से आ रहा है, वो किस पर चढ़ गया? ट्री पर. सी दिस इज ट्री. वो कहाँ चढ़ गया? ट्री के ऊपर जल्दी से चढ़ गया. देन, ओह विजय, प्लीज़ हेल्प मी टू क्लाइंब ऑन ट्री. तो जो उसका ये देखिए, जो ये फ्रेंड है, उसने उससे कहा, ओह विजय, कि विजय हेल्प मी टू क्लाइंब ऑन अ ट्री, कि मुझे भी मदद करो ट्री पर चढ़ने के लिए. देन विजय रिप्लाइड, विजय बोलता है, माई फ्रेंड, इट इज़ वेरी ईजी टू क्लाइंब, ट्राई योर सेल्फ. उसने उसको बोला कि दोस्त, बहुत आसान है इस पे चढ़ना. क्लाइंब मीन्स चढ़ना. ठीक है. ट्राई योर सेल्फ, अपने आप से ट्राई करो. ठीक है. देन राजू हैड हर्ड दैट अ बेयर डज नॉट ईट अ डेड बॉडी, सो ही लेट डाउन ऑन अर्थ. सी, राजू हैड हर्ड दैट अ बेयर डज नॉट ईट अ डेड बॉडी, सो ही लेट डाउन ऑन अर्थ. डेड बॉडी मीन्स बेटा कि भालू जो है वो कभी भी मतलब अगर कोई उसको मरा हुआ शिकार मिलेगा, ठीक है, कोई भी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, तो वो उसको नहीं खाता है. बेयर की एक हैबिट होती है कि वो पहले खुद शिकार करता है. ठीक है. खुद हंटिंग करता है, खुद मारता है, और उसके बाद ही वो उस ही को खाता है. अगर उसे कहीं पड़ा हुआ कोई मरा हुआ एनिमल या हंट करा हुआ कोई एनिमल या ह्यूमन बीइंग मिल जाएगा, तो वो उसको हाथ भी नहीं लगा, मुंह भी नहीं लगाता है. ठीक है. तो राजू ने ये चीज़ सुनी हुई थी. ठीक है. आफ्टर स्मेलिंग हिज बॉडी, बेयर वॉक्ड अवे. भालू आया, हाँ, तो उसने क्या, नॉट एट अ डेड बॉडी, सो ही लेट डाउन ऑन अर्थ. तो उसने क्या किया कि वो ज़मीन पर लेट गया, क्योंकि उसको ने ये सुन रखा था. अब आपके पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं बेटा, क्योंकि वो ट्री पे तो क्लाइंब कर नहीं पा रहा था, चढ़ नहीं पा रहा था, और उसके फ्रेंड ने उसकी हेल्प भी नहीं की, क्योंकि वो खुद चढ़ गया. उसे अपनी जान ज़्यादा प्यारी थी. तो उसने जो सुना था उसने उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया, और वो क्या हुआ? ही लेट डाउन ऑन अर्थ. वो
अर्थ पर लेट गया, ज़मीन पर लेट गया, धरती माँ की गोद में वो लेट गया, ठीक है। देन आफ्टर स्मेलिंग हिज बॉडी बेयर वॉकड अवे। जैसे ही भालू ने फिर जब उसने देखा कि अरे वहाँ पे कोई है, तो उसने जाके उसको स्मेल किया और उसे ये लगा कि ये तो डेड बॉडी है, तो वो उसको छोड़ के चला गया। मतलब बेटा उसको इसलिए लगा कि वो डेड बॉडी है क्योंकि देखिए जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ करना सांस लेना, जब हम लोग ब्रीथ करते हैं उसी से ये पता चलता है कि इंसान ज़िंदा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी सांसें चल रही हैं तभी तो आप ज़िंदा हो, अगर आपकी सांस रुक जाएगी इट्स मीन्स यू आर डेड, आप मर गए, ठीक है। तो इसने भी क्या किया, जब वो ज़मीन पर लेटा उसने अपनी सांसों को रोक लिया, सांस को रोक लिया। बेटा 1-2 सेकंड के लिए अगर आप लोग मतलब आप तो बच्चे हो, लेकिन जो थोड़े बड़े लोग होते हैं वो अपनी सांस को रोक सकते हैं, ठीक है। तो फॉर टाइम बिंग लगेगा कि आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फॉर टाइम बिंग आपको लगेगा, अगर कोई दूसरा देखेगा या उसको जज करेगा, अगर आपने अपनी सांस रोक ली तो डॉक्टर को भी लगेगा कि आपकी बॉडी में कुछ नहीं है, ठीक है, यू आर नॉट। हाँ, तो वही चीज़ राजू ने की, वो लेटा और उसने अपनी सांस को रोक लिया। बेयर आया, उसने उसको स्मेल किया, स्मेल मीन्स उसने सूंघा, क्योंकि बेटा जो भी एनिमल्स होते हैं इन सब की स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। वो लोग सूंघ के ही चीज़ों को पता लगा पाते हैं, जैसे उनका फूड है या कहीं पे भी कुछ उनके लिए डेंजर है, कुछ है, तो वो स्मेलिंग पावर के थ्रू ही वो कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उसने स्मेल किया उसको लगा कि ये तो डेड बॉडी है, तो वो वॉकड अवे, वो वहाँ से चला गया, ठीक है। देन हे राजू व्हाट डिड दैट बेयर विस्पर टू यू। अब जब भालू चला गया देन हिज फ्रेंड क्या है विजय, वो नीचे आया और उसने पूछा हे राजू व्हाट डिड दैट बेयर विस्पर टू यू। वो भालू तुम्हारे कान में क्या बोल रहा था, क्या विस्पर कर रहा था। Bear told me that misfortune is the test of true friendship। मतलब बेयर ने बोला उसको, राजू ने ये बताया कि बेयर ने उसको बोला कान में कि जब कोई मिस हैपनिंग होती है, ठीक है, मिस हैपनिंग मीन्स कुछ भी, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो इज़ द टेस्ट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। तो वही हमारे ट्रू फ्रेंडशिप का टेस्ट होता है। अगर आपकी परेशानी के वक्त, मिस हैपनिंग के टाइम आपका फ्रेंड आपके साथ में रहता है तो इट्स मीन्स ही और शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। और अगर वो आपको छोड़ के चला जाता है अकेला तो इट्स मीन्स ही और शी इज़ नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, की मतलब वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ ट्रू फ्रेंड इज़ द वन हु ऑलवेज सपोर्ट्स एंड स्टैंड्स बाय यू इन एनी सिचुएशन। ट्रू फ्रेंड वो होता है, मतलब सच्चा दोस्त वो होता है जो कि ऑलवेज सपोर्ट एंड स्टैंड बाय यू इन एनी सिचुएशन, कि वो किसी भी सिचुएशन में आपके साथ में खड़ा रहे, चाहे आप पे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, बट योर फ्रेंड इज़ ऑलवेज विद यू, कि आपका फ्रेंड हमेशा आपके साथ है। इट्स मीन्स ही और शी इज़ योर ट्रू और बेस्ट फ्रेंड, ओके। तो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। नाउ रीड अगेन टू फ्रेंड्स एंड द बेयर। बेटा इसको बियर नहीं बोलते हैं ना, द प्रोनाउंसिएशन इज बेयर, ओके। Two friends and a bear. Once, two friends were traveling through a forest. Both of them were treating each other like true friends. They promised to help each other in trouble. Meanwhile, they saw a bear coming to them. Hey Vijay, look, a bear is coming to us. Seeing this, Vijay climbed on the tree at once. Oh Vijay, please help me to climb on tree. My friend, it is very easy to climb. Try yourself. My friend, it is very easy to climb. Try yourself. Raju had heard that a bear does not eat a dead body, so he let down on earth. Hey Raju, what did bear whisper to you? On earth. After smelling his body, bear walked away, ठीक है।
Hey Raju, what did that bear whisper to you? Bear told me that misfortune is the test of true friendship. ठीक है, Bear told me that misfortune is the test of true friendship. The moral of the story is, true friend is the one who always supports and stands by you in any situation. Okay? Understood all of you? Okay, good. Revise it, okay? And make a audio video and send it, okay? आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और ऑडियो वीडियो बनाकर अपना आप इसको हमें सेंड करेंगे, okay? Understood all of you? Okay, bye bye, see you again.